मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का मौजू एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। तुम में से हरगिज़ कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। एक और हदीस मुबारक के अंदर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। और फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस दुनिया के अंदर रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ सलामती के साथ रहना है। वो इसीलिए कि अगर मैं और आप एक दूसरे के साथ सलामती के साथ नहीं रहेंगे तो हम कभी भी इस दुनिया के अंदर वो मकसद हासिल नहीं कर सकते जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको तख्लीक किया है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी अगर आप देखें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर यही सबक दिया है कि एक दूसरे के साथ सलामती के साथ रहो। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया, उफ़्शुस्सलाम बैनकुम, कि सलाम को, सलामती को अपने दरमियान में फैला दो एक दूसरे को। यहाँ तक कि फरमाया, जब तुम एक दूसरे से के साथ मुलाकात करो, जब एक दूसरे से मिलो तो उस वक्त एक दूसरे के साथ सलाम करो। ये सलामती के साथ रहना सिर्फ़ हम मुसलमानों के साथ ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के साथ है। चाहे उनका अकीदा कुछ भी हो, लेकिन मुसलमानों के साथ रहते हुए और दूसरे लोगों के साथ रहते हुए मुझे और आपको सलामती इख्तियार करनी है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह से सलामती के साथ रहते थे? एक दफ़ा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है अपने सहाबा के साथ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक यहूदी का जनाज़ा जा रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी इंसान का है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या वो इंसान नहीं? मैं तो उसकी इंसानियत के लिए खड़ा हुआ हूँ। मगर अफसोस, अगर आज मैं और आप देखें, इस वक्त हमारे यहाँ से सलामती ख़त्म होती जा रही है। कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो किसी इदारे का मुदीर हो या वर्कर हो, जिस तरह से भी हो, कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं और आप जब बाहर निकलते हैं तो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं कि लोग एक दूसरे को सलामती नहीं बल्कि हर शख्स एक दूसरे को काटने पर लगा हुआ है। इस वक्त में जब वबा फैली हुई है, कोरोना वायरस ने पूरी इंसानियत को अपने लपेट में ले रखा है, मगर आज भी कुछ लोग इस सलामती के दामन को छोड़कर नफ्सा नफसी के आलम में आ चुके हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ अजीज़ है, अपना मतलब अजीज़ है। जब इंसान के सामने इंसान का सिर्फ़ और सिर्फ अपना मतम नज़र होता है, अपना मतम नज़र होता है या अपना मतलब होता है, उस वक्त इंसान के सामने से तमाम सलामती की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसी चीज़ का दर्स आजकल आप देखें, जामियातुल अज़हर के शेख डॉक्टर मोहम्मद अहमद तैयब शेखुल अज़हर साहब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर यही पैगाम लेकर हर किसी के पास जा रहे हैं और इसी झंडे को बुलंद कर रहे हैं कि लोगों, आओ इंसानियत के नीचे आ जाओ, इंसानियत के झंडे के नीचे आ जाओ ताकि तुम सलामती के साथ रह सको। इस वक्त में ये जो वायरस आया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं, किसी एक दीन के लिए नहीं, बल्कि ये मुझे और आपको ये दर्स देने के लिए आया है। इस चीज़ पर है कि इसमें पूरी बशरियत आ गई है। आज कोरोना वायरस और इंसानियत का मुकाबला है। देखना ये है कि इंसानियत जीतती है या कोरोना वायरस जीतता है। इस वक्त में लोग अपनी अफरा तफरी के अंदर ना लगें, बल्कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
وہ اپنے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہیں۔ یاد رکھیں سلامتی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک لوگ اللہ کی شریعت پر عمل نہ کریں۔ شریعت پر عمل تب ہوگا جب رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ آپ کی ختم نبوت پر جب پہرا دیا جائے گا۔ جب پہرا نہیں دیا جائے گا، جب لوگ ختم نبوت کو چھیڑتے رہیں گے، اس مسئلے کو چھیڑتے رہیں گے، تب تک کبھی بھی سلامتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی لیے کہ اس مسئلے کو چھیڑنا ایسا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات سے، مسلمانوں کے ایمان سے کھیلنا ہے۔ جب مسلمان دوسرے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں تو دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے عقائد کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اگر اس چیز کا خیال نہ رکھا گیا تو پوری دنیا ایک ایسی لپیٹ میں آ جائے گی کہ دنیا پھر کرونا وائرس کو بھول جائے گی۔ ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے گا جو دنیا میں لوگوں کو جینے نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام انسانیت کو سلامتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔